हाथ में डंडे और झंडे देकर ये गौरक्षक और तमाशा खड़े करने वाले कम्युनिटीज़ जो हमारी माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट एक जहर फैलाने वाले, जो ये बेचारे ऐसे गरीब घरों के बच्चे जिनके हाथ में किताब छीन कर इन्होंने शराब और डंडे पकड़ा दिए हैं, धर्म की रक्षा के नाम पर। की शिक्षा है ये कह रहे हैं। ये उनके भविष्य बर्बाद करने की शिक्षा है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है, अगर ये शिक्षित हो गया तो ये उनको सवाल पूछेगा, नाक में दम कर देगा अपने। कौन सा वर्ग की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम माने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग जो राशन नहीं खरीद सकते, उन लोगों के बच्चे ही आज इस स्तर पर हैं, जिनमें दलित भी हैं, जिनमें ब्राह्मण भी हैं, जिनमें आदिवासी भी हैं, हर तरह के वो बच्चे हैं जिनके 11 मास पहनने वाले ब्राह्मण। बिल्कुल, ये ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम और इसकी राजनीति करने का जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडा के विरुद्ध आज ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के 20 राज्यों से ज़्यादा लोग सड़क पर हैं और हम लोग इसका विरोध करने की शिक्षा दी जा रही है, मांस फेंकने की शिक्षा। देखिए, अगर आप जो सभ्य लोग हैं, जो सभ्यता का चोगा पहनकर घरों में छुपे बैठे रहेंगे और कहेंगे कि हम इसके विरोध में हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते, हम सड़क पर नहीं जा सकते, तो यही होगा। ये ब्राह्मणों के बच्चों को भी, कोई दलितों के बच्चों को भी और मुस्लिम्स को भी, आज जहांगीरपुरी में जो आतंक मचाया है उसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया है कि ये लोग ये भी ऐसा कर रहे थे। तो वो बच्चे जो है ना, सुनिए, वो बच्चे जो हैं वही बच्चे जिनके हाथ से किताब छीन ली गई है। NEP 2020 तो अब आई है, 2009 से नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत जब इन्होंने RTE लागू करी थी, तब जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं उनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है। जो आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज यहाँ पे जंतर मंतर पर, इसमें कुछ स्कूलों के मालिक भी आए हैं, टीचर आए हैं क्या? देखिए, स्कूलों के मालिक वही डेमोक्रेटिक माइंड वाले आएंगे जो शिक्षा को एक सामान के रूप में नहीं बेच रहे हैं। जो शिक्षा को सामान के रूप में बेचने वाले लोग हैं वो शायद कुछ एप्रीहेंसिव हो हमारे मूवमेंट में, लेकिन यहाँ प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वाइस चांसलर रिटायर्ड हैं और मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ जो यहाँ पर इस मूवमेंट को दिल्ली की तरफ से हम लीड कर रहे हैं और पूरे देश में, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। और हम चाहते हैं कि ये हमारे भाई बेटे जो आज दूसरे तरीके से अपने छोटी छोटी मांगों के लेके विरोध कर रहे हैं, हम कहते हैं कि संपूर्णता के साथ इस NEP 2020 को रिजेक्ट करने के लिए, इसे फाड़ कर फेंकने के लिए आंदोलन कीजिए, क्योंकि ये ना टीचर्स का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ना इनके कहीं जो खाली पोस्ट पड़ी है उनको भर रहे हैं, ना ये दाखिले दे रहे हैं बच्चों को। हमारे बच्चे यूक्रेन जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी 25 लाख में, और यहाँ वो 1.5 करोड़ में MBBS की पढ़ाई के लिए मजबूर है। भाजपा सरकार ने कहती आश्रम गुरुकुल बनाएंगे, ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसको एडॉप्शन नहीं किया जाएगा, आश्रम चाहिए, गुरुकुल चाहिए। फिर तो बीजेपी वालों को क्या करना चाहिए, ये मोबाइल, ये पंखे, ये AC, ये सब कुछ उखाड़ के फेंक देना चाहिए और जंगलों में चले जाना चाहिए। फिर वो क्यों इस सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कि हम यहाँ पर विश्व की यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे? ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको जंगलों में जाके बच्चों को यहाँ से घेर के गौरक्षक बनाना है तो भाई ये खत्म करो ना। फिर क्यों वो सोशल मीडिया के माध्यम से जहर फैला रहे हैं? क्यों उन्होंने 50,000 का अपना, हाँ, वो जो बकवास है ना वो औरों के लिए है, वो है उन बच्चों के लिए जिनके पास साधन नहीं है। इनके खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं या RSS के खुद जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, उनके बच्चों का पता लगाइए ना, कितने लोगों को वो गौरक्षक बना रहे हैं, कितने बच्चों को वो अपने इधर जहांगीरपुरी जैसे आतंकों में झोंक रहे हैं, वो अपने बच्चों को ऊपर। गाय की रक्षा नहीं होनी चाहिए? रक्षा इंसानों की जरूरी है, और इंसान बचेंगे तो गाय बचेंगी। इंसानों की रक्षा जरूरी, इंसानों की रक्षा जरूरी है, क्योंकि इंसान से सभ्यता है, और जानवरों की रक्षा इंसान ही करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जान ले लो आप इंसान की, क्योंकि एक जानवर का मांस उसमें पाया। बीफ एक्सपोर्ट में बीजेपी के आने के बाद इंडिया नंबर 1 पे चला गया। इतने ही ये गौरक्षक थे, तो क्यों बीफ की फैक्ट्रियां इनके खुद के लोग जो है मुस्लिम के नामों से चला रहे हैं? तो ये जो शिक्षा से वंचित करके ही ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और वो गुमराह हम नहीं होने देंगे। करना क्या है? सब पकौड़े बनाइए। पकौड़े बनाने के लिए भी तो तेल चाहिए जो 250 रुपये लीटर हो गया है। पकौड़े बनाने के लिए गैस चाहिए जो कि 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया है। ये गुमराह करने वाली बातें इन लोगों की पब्लिक में जाकर जो मैसेज गलत दे रही हैं।
उस मैसेज को क्लियर करना हम लोगों का काम है। एक चलन चल गया जब से देश के प्रधानमंत्री चाय वाले बने हुए हैं, तो IITN के बच्चे, IIM के बच्चे ना सड़कों पर चाय बेच रहे हैं, यानी ये भी रोजगार के अवसर है। हाँ, इसको कैसे देख रहे हैं? वो एक सार्कास्टिक इनके लिए शर्म की बात है। सार्कास्टिक? हाँ, यस, वो कोई चाय बेचना तो एक बेचारा कोई अपने रोजगार के लिए अनपढ़ आदमी भी कर सकता, फिर व्हाट इज द नीड टू स्पेंड lakhs of rupees on this IT प्रोग्राम, IITN, उसके ऊपर क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? एक बिल्कुल एक अक्षर भी ना पढ़ा हुआ वो भी जाके चाय बना के बेच लेगा, फिर क्यों हम? गुजरात सरकार कहते हैं कि हम बच्चों को पिंचर लगाना सिखाएंगे स्कूलों में, कैसा कमाएंगे वो? हाँ बिल्कुल, वो लगाना सिखाएंगे। साइकिलें तो खत्म है। हाँ, नहीं मतलब साइकिलें तो खत्म होती जा रही है देश में, और ये कारों के पंचर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ट्यूबलेस वो टायर आ रहे हैं, तो ये किसका पंचर लगाना सिखाएंगे? वो पंचर लगा के बेचारे करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? एक तरफ ये डिजिटल इंडिया और वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये पंचर में, कुम्हार के काम में, छठी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर उनको बढ़ाई कुम्हार और लोहार और मजदूर और कॉबलर बनाने का प्लान कर रहे हैं। आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से? आज खुद आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा एजेंडा है जो हमारी बहुसंख्यक जनता को शिक्षा से दूर करके 5000 साल पुरानी मनुवादी संस्कृति को वापस लाना चाहते हैं। जब ये कहते हैं कि छठी क्लास से हम सिखाएंगे वोकेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो लोहार का है वो लोहार का काम सीखे, बढ़ाई का है वो बढ़ाई का काम सीखे, और बेचारा जो गरीब मजदूर है वो उसका काम सीखे, जूते बनाने वाले जूते का काम सीखे। पूरे खानदानी प्रोफेशन को लेकर कोई इनकी नजरों में ये कहना है इनका कि कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। करेंसी आज फिर से लुढ़का है, लगातार कहा जा रहा है कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। करेंसी कैसे? देश ही लुढ़क रहा है भाई, करेंसी को कहाँ रोए जब पूरे का पूरा देश ही बर्बाद हो रहा है। देश का आप देख रहे हैं, विकासशील देशों की श्रेणी से ये अब पिछड़े देशों की श्रेणी में, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में देश चला गया। देखिए, मामला तो ये आज पब्लिक डोमेन में है कि शिक्षा का जिस तरीके से एक तरह से बर्बादी सरकारों ने की है, अभी नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, ये तो जो हमारे पुनर्जागरण काल के मनीषियों ने शिक्षा का एक डिमांड किया था कि शिक्षा साइंटिफिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। उस शिक्षा की थोड़ी बहुत जो बचा हुआ था, उसका जो थोड़ा बहुत स्तर बचा हुआ था, 2014 के बाद एक प्लान्ड तरीके से उसे बर्बाद करने के लिए, तहस-नहस करने के लिए ये NEP 2020 का ड्राफ्ट लाए हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज से नहीं, 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी के नाम से इन्होंने एक कमेटी बनाकर एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे जब पब्लिक डोमेन में डाला गया तो हमने इसका भरपूर विरोध किया, सड़कों पर उतरे। लेकिन उसी ड्राफ्ट को इन्होंने कस्तूरी रंगन कमेटी के नाम से दूसरी कमेटी बनाई और उसको इन्होंने फिर कस्तूरी रंगन कमेटी के नाम से प्रेजेंट किया। उसका भी 2019 में विरोध हुआ। फिर इन्होंने चुपचाप एक 66 पेज का ड्राफ्ट, जो पहले 450-500 पेज का ड्राफ्ट था, उसे जिसे देखकर जान सकते थे आप कि ये कमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड कम्युनलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक एजेंडा है, जिसे न केवल कॉरपोरेट घरानों के ऑफिस में तैयार किया गया है, बल्कि ये RSS के नागपुर ऑफिस का एक पूरा का पूरा प्लान तरीके से बनाया गया ड्राफ्ट है। इसको शिक्षा चाहिए, सब तो शोभा यात्रा में जा रहे हैं ले लेकर लाठी डंडे। यही इसी उद्देश्य से ये शिक्षा को जनमानस जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते, जिसके विरोध में हम लोग आज सड़कों पर हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है गरीब, पिछड़े, वंचित, दलित और बेटियां, उन सबको शिक्षा से दूर रखा जाए, क्योंकि लड़ने की जो क्षमता है वो इन्हीं लोगों में है, जो लड़ना जानते हैं, जो अपने हक के लिए आगे बढ़ना जानते हैं। और इन्हें ये समझ आ गया है कि आज जो लोग सड़कों पर हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद जो हक और अपना वजूद एस्टेब्लिश किया है, जिस हक के तहत ये आज सड़क पर हैं, तो ये सड़क पर आना इनसे झेला नहीं जा रहा। अब ये चाहते हैं, लागू हो गई है जो नई शिक्षा नीति है, अब तो आप लकीर पीट रहे हैं। बिल्कुल नहीं,
देखिए, लागू होने देने से रोकने का ये प्रयास है और केवल हम ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 5 अप्रैल को बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया था और इसी तरह से हमारे दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से हमारे महिला ऑर्गेनाइजेशन सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और ये लागू एकदम से ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पास किया और जाके छाप दिया। लागू करने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। बजट ये हर साल 1 लाख करोड़ से ऊपर जो बजट जाता था उसे ये 90,000 तक ले आए हैं। हर साल बजट घटा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां चलाएंगे ना, प्राइवेट कंपनियां को ये सौंप देंगे हमारे स्कूलों की ज़मीनें, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें, और वहाँ पर 5 स्टार इनके जो होटल बनेंगे या उनके वहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनेंगी उसका हम विरोध टैलेंट निकलेगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। हाँ, जैसा टैलेंट इन्होंने पहले निकाला राजनीति में।